तो इसको पता नहीं क्यों सभी ने बहुत वायरल प्रॉब्लम बोला है। मुझे तो सिंपल ही लगता है कि इसका एरिया जो है वो 20 है, इसका एरिया 32 है, इसका एरिया 16 है और इसका एरिया बताना ही। ठीक है, तो ये अभी जो हमने ड्रॉ किया उसे इरेज कर देते हैं और इस पूरे का एक कॉपी बना लेता हूँ मैं ताकि समझाना आसान हो। डुप्लीकेट किया, इधर ड्रैग कर लिया। चलो ठीक है, अभी थोड़ा मूव कर लेते हैं इसे। ऐसा मूव कर लेते हैं ताकि लिखने में हमें आसानी हो। ओके, अब हम थोड़ा अंदर की चीज़ों को डिलीट कर देते हैं। जैसे इसकी ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि कुछ हम कंस्ट्रक्शंस करेंगे तो उससे पहले इसको डिलीट कर देंगे सबको। इसकी ज़रूरत हमें थोड़ी देर में पड़ेगी, पर अभी नहीं। ठीक है, अब देखो सारे पॉइंट्स को मिला दो। इस पॉइंट में मिल गया, उधर से ऐसा ही इस पॉइंट में मिल जाएगा, इधर से ऐसा इस पॉइंट पे मिल जाएगा और इधर से ऐसा इस पॉइंट पे मिल जाएगा। अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के लिए अगर मैं इससे एक पैरेलल लाइन खींच दूं तो यहां से हो जाएगा h। ठीक है, ये हाइट h हो जाएगा और इसको अगर बेस मानते हैं b तो ये और ये दोनों बराबर होगा क्योंकि मिड पॉइंट है, ये दिया ऑलरेडी, सब मिड पॉइंट्स पे जुड़ा हुआ है, ये सब मिड पॉइंट्स है, तो ये भी b हो जाएगा। तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ BH और इसका भी एरिया हो जाएगा हाफ BH। ठीक है, अगर इसको ज्वाइन करते हैं ऐसा तो इस एरिया को हम A बोलते हैं, कैपिटल A, तो इस एरिया को भी कैपिटल A बोलना पड़ेगा। सिमिलरली अगर इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में बात की जाए, ये वाला इस ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, दोनों का एरिया सेम होगा, तो इसका एरिया अगर B होगा तो इसका भी एरिया B होगा। सिमिलरली अगर इन दोनों में बात की जाए तो इसका एरिया C होगा तो इसका भी एरिया C होगा। सिमिलरली इसका D होगा तो इसका भी D होगा। क्यों? क्योंकि मीटिंग पॉइंट सेम है और बेस इक्वल है। क्या है? मीटिंग पॉइंट सेम है, मतलब वर्टेक्स सेम है, वर्टेक्स सेम है और बेस इक्वल है। वर्टेक्स सेम होने की वजह से हाइट सेम हो जाएगा और बेस सेम होने की वजह से हाफ BH में B तो ऑलरेडी कॉमन, B सेम है, H चेंज हो रहा था, H सेम है यहाँ पे क्योंकि वर्टेक्स सेम। ठीक है, इसलिए कुछ इस तरह का इक्वेशन बन जाएगा। तो हम क्या दिख रहा है कि A जो है वो 2 बार आएगा, B भी 2 बार आ रहा है, C भी 2 बार आ रहा है, D भी 2 बार आ रहा है। तो टोटल का बाहर निकल रहे 2A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू, अब एरिया जो टोटल है कितना है, 32, 20 और 16 जोड़ेंगे आ जाएगा 68, 68 प्लस x। इस फाइंड एरिया को x मान लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो x है क्या है, x है a प्लस b इज इक्वल टू x हो जा रहा है। ठीक है, तो हम इस x को लिख सकते हैं कि a प्लस b, बस यहीं से सॉल्व हो गया। क्यों? क्योंकि c प्लस डी हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ध्यान से देखो, c प्लस डी कितना है 20, तो c प्लस डी की जगह पे वैल्यू भर देंगे 20, तो इधर हो जाएगा 2 इंटू a प्लस b प्लस 40 इज इक्वल टू 68 प्लस a प्लस b। अब a प्लस b को इधर लाएंगे, 40 को इस तरफ लेके जाएंगे तो हो जाएगा क्या, a प्लस b इज इक्वल टू 28। यही हमारा आंसर है। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 28। क्लियर है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला बस इतना ध्यान रखना है कि अगर दो बेसिस सेम होगा और किसी कॉमन पॉइंट पे मिलेगा ना, ये तो ऐसे हमने ट्रायंगल पर है कि अगर हम मिड पॉइंट पे डिवाइड करते हैं दोनों से, तो जो एरिया होगा एरिया का डिवीजन इक्वल हो जाएगा, ये दोनों इक्वल एरिया का होगा। वही फॉर्मूला का यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है, दैट्स इट।